नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अयोध्या इस बार 5वें दीपोत्सव के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल का 5वां दीपोत्सव बेहद खास और ऐतिहासिक तरीके से मनाने जा रही है। इस बार दीपोत्सव में 9 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं राम मंदिर निर्माण के बीच ये दीपोत्सव का कार्यक्रम बेहद खास होने जा रहा है। राजा राम आए, राजा राम आए, राजा राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। रोशन हो रही है मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी। राम नगरी में उत्साह है, उल्लास है। जब एक साथ जलेंगे लाखों दिए, जगमग हो जाएंगे सरयू के किनारे। लेजर शो के जरिए दिखाई जाएगी राम कथा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। भव्य दिवाली जो पहले कभी नहीं देखी होगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या के कण कण में आज से उत्सव के भाव समा गए हैं। अयोध्या की नगरी में लोग भारी कौतूहल के साथ दिवाली की तैयारियों में जुटे हैं। सरयू के सारे किनारे पूरी तरह से साफ कर दिए गए हैं। 2017 से अयोध्या में दिवाली के जश्न का जो सिलसिला चल रहा है, उसकी ये एक नई कड़ी है। लेकिन हर बार के मुकाबले ये पहले से ज्यादा भव्य और पहले से ज्यादा दिव्य है। इन तस्वीरों में अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी की झलक मिलती है, जहां हर ओर उत्सव का माहौल है, रंग है, रोशनी है और उम्मीद है। यहाँ मेहमानी, अरे आचमनी अर्घान। इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ श्री राम शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शोभा यात्रा निकालने के लिए रथ सजाए जा रहे हैं। राम आए, प्रभु राम आए। इन्हीं रथों पर दर्जनों कलाकार रामायण के अलग अलग प्रसंगों का प्रदर्शन करने वाले हैं। रामनगरी अयोध्या में 3 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की आज शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर है शोभा यात्रा में जो रथ इस्तेमाल किए जाते हैं, उन रथों की तस्वीर है, जिनको बनाने का काम इस वक्त जोरों से चल रहा है। जो तमाम कारीगर हैं इन रथों को तैयार करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि 3 नवंबर को जिस दिन दीपोत्सव का मुख्य आयोजन होगा, उस दिन इन रथों के माध्यम से शोभा यात्रा निकाली जाती है और ये शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से होकर राम कथा पार्क तक जाती है। 11 से लेकर 12 गाड़ियां होती हैं और इन सभी गाड़ियों पर जो कलाकार होते हैं वो मौजूद रहते हैं और रामायण के अलग अलग प्रसंगों को इस शोभा यात्रा के माध्यम से दिखाया जाता है। आपको बता दें कि इस बार इस शोभा यात्रा में 12 रथ तैयार किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये खास तौर पर इस रथ को इस बार अलग से तैयार किया जा रहा है अयोध्या दीपोत्सव 2021 के नाम से। जानकारी के मुताबिक शोभा यात्रा के दौरान जिन प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें प्रतिष्ठी यज्ञ, गुरुकुल शिक्षा, अहिल्याध्यार, राम विवाह, केवट प्रसंग, पंचवटी, राम शिवरी मिलाप, लंका दहन, रामेश्वरम सेतु निर्माण, पुष्पक विमान, राम दरबार शामिल है। अयोध्या में नजारा अभी से अलौकिक दिख रहा है। पिछले 4 साल से दीपोत्सव के मौके पर इसी तरह की तैयारियां होती रही हैं। शोभा यात्रा का ये पल बेहद ही भव्य होता है। 3 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम के दिन शोभा यात्रा निकाली जाती है। श्री राम शोभा यात्रा पिछले 4 साल से निकल रही है, 5वां साल है। तो जब से सरकार आई तब से श्री राम शोभा यात्रा लगातार दीपोत्सव में हो रही है। तो जो खास बात है कि इस बार थोड़ा सा झांकियों को जो श्री राम शोभा यात्रा है उनको अलग तरीके से सजाया गया है। एक दूसरी बात, हम 11 हर वर्ष निकालते थे, इस बार 12 झांकियाँ हैं
और इनकी आप देखेंगे तो हर एक का इस बार का फ्रंटेज जो है वो अलग मैसेज दे रहा है। अलग अलग विषय हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि लंका दहन में जो है वो क्राइम को ख़त्म करने की बात हो रही है। पंचवटी में हम महिलाओं के उद्धार और उनके सुरक्षा, उनके लिए उनके संरक्षण की बात कर रहे हैं। राम जन्म में हम महिलाओं और बच्चों के संरक्षण और उनके लिए बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान 3D तकनीक के जरिए राम कथा का मंचन भी किया जाता है, जो कुछ इस तरह अलौकिक दिखता है। अयोध्या के घाट पर लेजर शो के जरिए रामायण का मंचन दीपोत्सव समारोह के 5वें संस्करण का मुख्य आकर्षण होने जा रहा है। राम की पैड़ी घाट एक राजसीय स्थल में बदला जा रहा है। इसे पूरी तरह से हेरिटेज लुक दिया जा रहा है। दीपोत्सव समारोह के लिए सरयू घाट और राम कथा पार्क को भी नया रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही दीपोत्सव के मौके पर इस बार भी लाखों दिए जलेंगे और पूरी अयोध्या कुछ इस अंदाज में सजेगी और रोशन होगी। अयोध्या में इस बार दिवाली का ऐसा जश्न होगा कि जो देखेगा वो देखता रह जाएगा। इस बार दीपोत्सव में 9 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 7,51,000 दीपक राम की पैड़ी पर जलाए जाने हैं, जबकि 1.5 लाख दीपक अयोध्या के रामलला के प्रांगण समेत प्राचीन मठ मंदिर और कुंडों पर जलाए जाएंगे। साल 2020 के दीपोत्सव में 6 लाख से ज्यादा दियों का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार भी अयोध्या के दीपोत्सव में पुराने रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गिनीज बुक की टीम इस दिन मौजूद रहेगी। खास बात यह है कि राज्य के 90,000 गांव से 5-5 मिट्टी के दीपक मंगाई जा रही है। मान्यता है कि लंका पर विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया था और दीपोत्सव मनाने की परंपरा भी अयोध्या से शुरू हुई। अयोध्या से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। और अयोध्या में इस बार राम वाली दिवाली मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर इस बार एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है, जिसके तहत 9 लाख दीपक जलाए जाने हैं। इनमें करीब 7,51,000 दीपक राम की पौड़ी पर जलाए जाएंगे, जबकि 1.5 लाख दीपक अयोध्या के रामलला के प्रांगण समेत प्राचीन मठ मंदिर और कुंडों पर जलाए जाने की योजना है। अयोध्या वाली दिवाली सरयू किनारे दीपोत्सव, लाखों दीपक से जगमग होगी राम की नगरी। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान बनेगा विश्व रिकॉर्ड। अयोध्या की ये दिवाली राम वाली, जिस सरयू के किनारे भगवान राम का बचपन भी था, वो एक बार फिर से कुछ इसी तरह दीपों की रोशनी से सजने को तैयार है। जिन प्रभु राम के कदमों के धूल को छूकर पत्थर फिर से अपनी नारी के रूप में आ गए। एक बार फिर से लाखों दियों की रोशनी से अयोध्या रोशन होने जा रही है। अयोध्या केस पर ऐतिहासिक फैसला आने के बाद योगी सरकार ने अयोध्या में दिवाली को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तस्वीरें उन्हीं तैयारियों की झलक है। राम की पैड़ी में ऐसा ही नजारा होगा जब लाखों दिए एक साथ जल उठेंगे। राम की पैड़ी का वो पल ऐतिहासिक होने जा रहा है जब लाखों दिए यहाँ के जर्रे जर्रे को रोशन कर देंगे। इस बार तो तैयारियां ऐसी हैं कि 3 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस बार अयोध्या में राम की पैड़ी पर एक साथ 7,51,000 दिए जलाए जाने हैं। हालांकि इस बार दीपोत्सव में 9 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 7,51,000 दीपक राम की पैड़ी पर जलाए जाने हैं, जबकि 1.5 लाख दीपक अयोध्या के रामलला के प्रांगण समेत प्राचीन मठ मंदिर और कुंडों पर जलाए जाएंगे। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की भव्यता साल दर साल बढ़ती जा रही है। ये लगातार 5वां साल है जब अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। चूंकि आज से दीपोत्सव के
कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आज से लेकर 3 नवंबर तक अयोध्या में अलग अलग जगहों पर इस पूरे समारोह से संबंधित अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर राम की पैड़ी की तस्वीर है और यहीं पर दीपोत्सव का मुख्य आयोजन होता है, जहां पर दिए जलाए जाते हैं, लेजर शो के माध्यम से यहाँ पर एक प्रस्तुति की जाती है और देख सकते हैं कि जो यहाँ तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं, क्योंकि परसों यानी कि 3 नवंबर को यहाँ पर मुख्य आयोजन होना है और चूंकि जो तमाम मेहमान होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार एक बार फिर से राम की पैड़ी पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। इसके साथ ही राम की पैड़ी की इसी जगह पर मुख्य कार्यक्रम होना है, जहां लेजर शो का भी भव्य प्रदर्शन होने वाला है। राम की पैड़ी पर दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये अयोध्या है, जहां इतिहास के सबसे बड़े नायक, परंपरा के सबसे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम, संघर्षों के सबसे बड़े महायोद्धा भगवान राम के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने के दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस बार 3 नवंबर के दिन जब यहाँ लाखों दिए एक साथ जल उठेंगे तो ये विश्व रिकॉर्ड होगा। पिछले साल रिकॉर्ड बना था 6 लाख दिए जलाने का, उस रिकॉर्ड को एक बार फिर से यहाँ पर तोड़ा जाएगा और इस बार तकरीबन 7,51,000 दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे, जो कि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। देखा जाए तो इस दीपोत्सव को और इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, ना सिर्फ अयोध्या और आसपास के लोग बल्कि कई और राज्यों से लोग विशेष तौर पर इस दीपोत्सव को देखने के लिए आते हैं। वैसे में आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। हालांकि जो दिए लगाने का काम है आज दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो एक बहुत बड़ी संख्या है दियों की, तकरीबन 7,51,000, और इन दियों को लगाने का काम जो यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर दिया गया है, क्योंकि तकरीबन 12,000 वॉलंटियर्स हैं जिनको कि इस काम में लगाया गया है। ये तस्वीरें साल 2020 की हैं, जब अयोध्या में ऐसी दीपमाला जगमग हुई कि अयोध्या रोशनी में नहाई नजर आई। रावण की आखिरी शक्ति का सर्वनाश कर जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे होंगे तो ऐसा ही शुभ मुहूर्त रहा होगा। दीपों से सजी अयोध्या ऐसे ही खिल उठी होगी। इस बार भी भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के आंगन में फिर से आनंद मुस्कुराया है। यहाँ के कड़कड़ में खुशियों का माहौल है, क्योंकि अयोध्या की ये दिवाली राम वाली है। अयोध्या से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में अपने कार्यकाल का 5वां दीपोत्सव ऐतिहासिक तरीके से मनाने जा रही है। शोभा यात्रा से लेकर लेजर शो की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दीपोत्सव का सबसे प्रमुख कार्यक्रम राम कथा पार्क में ही होता है, जहां पर पुष्पक विमान से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पहुंचते हैं। इस बार दीपोत्सव में भारत की प्रमुख रामलीला के साथ साथ विदेशी रामलीला का भी मंचन किया जाना है। पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं, खुशियां ला रहे हैं। अयोध्या के कण कण में है उत्सव का माहौल। दीपोत्सव की तैयारी, रामनगरी का अलौकिक नजारा। मंदिर निर्माण के बीच दिवाली का उल्लास। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। संपूर्ण अयोध्या इस बार 5वें दीपोत्सव के लिए तैयार है। यूपी सरकार अपने कार्यकाल का 5वां दीपोत्सव बेहद ही ऐतिहासिक तरीके से मनाने जा रही है। इस बार दीपोत्सव में 9 लाख दीप जलाने का लक्ष्य है, तो 5वें दीपोत्सव में 11 झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी। दीपोत्सव की पारंपरिक शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से निकलेगी, जो राम कथा पार्क तक जाएगी। 2 नवंबर को पूर्वाभ्यास के लिए रथ यात्रा सड़कों पर निकलेगी और 3 नवंबर को पारंपरिक रथ यात्रा आकर्षण का केंद्र होगी। ये तस्वीरें राम की पैड़ी की हैं, जहां रंग रोगन इस बात का आभास करा रहा है कि आप दीपोत्सव स्थल पर हैं।
राम की पैड़ी वो जगह है जहां पर 4 बार दीपोत्सव का आयोजन किया जा चुका है। हर साल अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अवध विश्वविद्यालय के छात्र और वॉलंटियर्स यहां कोशिश करते हैं। इस बार भी दीपक जलाने के लिए 12,000 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है, जिसमें हर छात्र को 65 दीपक जलाने का टारगेट दिया गया है। राम की पैड़ी पर लेजर शो प्रोजेक्टर की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। विशिष्ट और अति विशिष्ट मेहमानों के बैठने के लिए मंच भी लगाया जा चुका है। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीपक प्रज्वलित कर दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। दीपोत्सव को लेकर संत समाज में भी उत्साह है। संत समाज दीपावली के माध्यम से त्रेता की अयोध्या का दर्शन करते हैं। राम कथा पार्क में भी तैयारियां चल रही हैं। दीपोत्सव का प्रमुख कार्यक्रम राम कथा पार्क में ही होता है, जहां पर पुष्पक विमान से भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पहुंचते हैं। इस बार दीपोत्सव में भारत की प्रमुख रामलीला के साथ साथ विदेशी रामलीला का भी मंचन किया जाना है। अयोध्या से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के साथ।